Hello बच्चों, let's see the question. The question says Shiva's age is 3 times that of Ram. After 10 years, Shiva's age become less than twice the age of Ram. What can be the maximum present age in complete years of Shiva? First option says 30, second option 10, third option 9 and fourth option 29. तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग जिस की कॉन्सेप्ट का यूज करने वाले हैं, द की कॉन्सेप्ट इज सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बच्चों हम लोग बार बार पढ़ करके इक्वेशन फॉर्मेशन का काम करेंगे एंड जैसे इक्वेशन फॉर्म हो जाए देन उस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे। दिस इज आवर मेजर वर्क, इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन में जो चीज हमें दिए हुए हैं एंड क्या हमें फाइंड आउट करने हैं, तो शिवाज एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ राम। तो ये एज्यूम कर लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ शिवा इज इक्वल टू एक्स। हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं कि शिवा का जो प्रेजेंट एज है वह एक्स ईयर एंड ये एज्यूम कर लेते हैं कि राम का जो प्रेजेंट एज है वह हमारा वाई है, क्योंकि इसमें राम की भी एज की बात की जा रही है। नाउ बच्चों ये तो हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलें तो इक्वेशन फॉर्म कर पाएंगे। तो क्वेश्चन में कह रहा है शिवाज एज इज 3 टाइम्स दैट ऑफ राम। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग राम की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो वह x जो होगा वह 3y की इक्वल हो जाएगा और यह हमारा फर्स्ट इक्वेशन बनेगा। नाउ आफ्टर 10 ईयर, तो अगर हम लोग आफ्टर 10 ईयर की बात करते हैं यानी कि 10 साल की बात करते हैं, तो 10 साल बाद दोनों की एज बढ़ेंगे, यानी कि एज ऑफ शिवा जो हो जाएगा, एज ऑफ शिवा वह प्रेजेंट एज हमने x एज्यूम करा था, तो 10 साल बाद x प्लस 10 ईयर हो जाएगा। एंड एज ऑफ राम की बात करें तो राम का भी एज बढ़ेगा और वह भी y प्लस 10 हो जाएगा। ना बच्चों क्वेश्चन में पढ़ करके फिर से इक्वेशन लिखने की बारी है। तो कह रहा है आफ्टर 10 ईयर शिवाज एज बिकम लेस देन ट्वाइस द एज ऑफ राम। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो अगर हम लोग 10 ईयर बाद शिवा की एज को देखें एंड अगर उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दे राम के एज में 10 ईयर बाद, जो कि राम का एज है हमारा 2 टाइम्स ऑफ, अगर डबल कर दें, ट्वाइस कर दें, तो वह उससे कम होगा। एंड यहां से बच्चों हमारा सेकेंड इनइक्वलिटी बनता है ना बच्चों। बट हमें यहाँ पे बताने हैं y के बारे में कि हमारा y जो होगा वह क्या होगा, यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ शिवा, यानी कि सॉरी x के बारे में कि प्रेजेंट एज ऑफ शिवा क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग इस x प्लस 10 एंड अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो यह हो जाता है हमारा 2y प्लस 20 एंड इस 2y की जगह पे बच्चों हम लोग लिख सकते हैं, इस 2y की जगह पे वी कैन राइट 2 टाइम्स ऑफ x बाई 3 प्लस 20 फ्रॉम इक्वेशन 1, पहले इक्वेशन। तो अब हमें इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा x माइनस 2x बाई 3 लेस देन 20 माइनस 10, जो कि अगर हम लोग इसका एलसीएम लें तो यह हो जाएगा हमारा 3x माइनस 2x लेस देन 10 इक्वल हो जाएंगे x अपॉन 3 लेस देन 10 एंड ये इक्वल हो जाएंगे x लेस देन 30। हमारा x जो है बच्चों वो लेस देन 30 आया, जो कि हमारा शिवा के यहाँ से हमें ये पता चला कि x लेस देन 30 एंड हमें क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेजेंट एज इन कंप्लीट ईयर। तो द मैक्सिमम एज इन कंप्लीट ईयर इज इक्वल टू 30। x जो है बच्चों यहाँ से x जो है वो हमारा x लेस देन 30 है, यानी कि एज जो होगा उसका 30 से कम होगा, तो मैक्सिमम एज कंप्लीट ईयर में जो होगा वह 29 ईयर होगा। द फाइनल आंसर इज
ऑप्शन डी 29, द मैक्सिमम प्रेजेंट एज इज इक्वल टू 29 ईयर. I hope you understood it very well. Best of luck. Thank you.